कृष्ण की वाणी। बच्चे, जैसे मैंने तुम्हारे लिए सीमा निर्धारित की है ना मेरे बच्चे, वैसे तुम भी सबके लिए, जितने भी लोग हैं ना, सबके लिए एक सीमा निर्धारित करो कि किसको तुमसे कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना। क्योंकि क्या है ना मेरे बच्चे, तुमने सबको खुली छूट दे रखी है। जो भी आता है कुछ भी तुम्हें बोलकर चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको एक सीमा निर्धारित करो कि किसकी कितनी सीमा है, कि कोई भी तुम्हें कुछ कहने से पहले 10 बार सोचे कि वो किसे कह रहा है, क्या कह रहा है। अगर तुम उसे उसकी सीमा नहीं बताओगे ना, तो वो उस सीमा को लांघ कर मेरे बच्चे तुमसे बदतमीजी कर सकता है, तुमसे कुछ भी कह सकता है। तो मत सहन करो ना, मत सहन करो। मैंने कब कहा तुमसे कि अपमान को सहन करो। देखो, अगर सामने वाला तुम्हारा अपमान कर रहा है ना, तो उसमें दो बात है मेरे बच्चे। एक तो ये कि तुमने उसे छूट दी है। तुम जब तक सामने वाले को छूट नहीं दोगे ना, उसकी सीमा उसे बता दोगे कि उसकी सीमा क्या है, ज़्यादा घुलोगे मिलोगे नहीं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करोगे, तो वो वैसे ही अपनी सीमा में ही रहेगा। ज़्यादा किसी से घुलोगे मिलोगे तो वो तो करेगा ना मेरे बच्चे। ज़्यादा मत करो, चाहे वो कितना भी रिश्ता तुम्हारा अपना हो, करीब का हो, लेकिन सबकी सीमा उसको बता कर रखो। समझ रहे हो ना। और दूसरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो सामने वाले का जो व्यवहार है, जो उसका स्वभाव है, वो बदतमीज़ी का है, तो वो बदतमीज़ी करेगा ही करेगा, चाहे वो तुम्हारे साथ हो या किसी और के साथ। तो ये दो बातें हैं मेरे बच्चे, दोनों बातों को ध्यान रखना। और सुनो मेरी बात को, तुम्हें लोग बोलेंगे कि ये उपाय कर लो, वो उपाय कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो तुम्हें कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं। अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारी सारी इच्छाएं मैं पूरी करूँ ना, तो पूर्णतः विश्वास करो मुझ पर, राधा रानी पर विश्वास करो। मेरे पास आओ, मुझसे प्रार्थना करो, मुझसे कहो। इधर उधर भटक के बाबाओं को पैसा देकर, तांत्रिकों को टूना टोटका कराकर, ये सब कराकर क्या मिलेगा तुम्हें। अगर दूसरा इंसान तुमसे आकर कह रहा है और तुम उसकी बातों में आकर चल देते हो 2 मिनट में, तुमने मुझ पर तो इतना कभी विश्वास नहीं दिखाया। लेकिन हाँ, जिन लोगों को मैंने ही बनाया है, उन पर तुम्हें बहुत विश्वास है कि चल पड़ते हो। धन देकर तुम अपना सुख खरीदना चाहते हो। एक बात बताओ, अपनी बुद्धि से कहो कि धन देकर सुख कौन प्राप्त कर पाता है? किसको सुख मिला है आज तक इस संसार में? अगर ऐसा होता ना मेरे बच्चे, तो शायद इस दुनिया में ना सारे अमीर लोग, धनवान लोग सुखी होते। आज तुम जाकर देखोगे ना, जब करीब से झाँकोगे, तो वो अमीर लोग, धनवान लोग सबसे ज़्यादा दुखी होंगे। अगर ऐसा होने लग गया ना मेरे बच्चे, तो सभी बाबाओं के दर पर पहुंच जाएंगे। तुम्हें क्यों बात समझ में नहीं आती? क्यों ये चीज़ें समझ में नहीं आती मेरे बच्चे? तुम्हें बाबाओं के दर पर वैसे लोग मिलेंगे जैसे कुछ उन्हें समझ ही नहीं है, बस ऐसे लोग मिलेंगे। कभी कोई समझदार व्यक्ति तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगा। और अगर एक हाथ पहुँच भी गया तुम जैसा किसी की बातों में आकर, तो वो खुद ही परेशान हो जाएगा। वो इतना परेशान हो जाएगा ना कि वहाँ से वो कभी बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो दलदल है मेरे बच्चे, दलदल। और उस दलदल में जाकर कभी कोई वापस नहीं आ पाया, कभी नहीं। और सुनो, तुमने एक लंबा सफ़र तय किया है। उस लंबे समय में तुम्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा। ये मैं तुम्हें पहले से ही बता देता हूँ। फिर बाद में कहोगे कि कृष्ण ये क्या। मैं पहले से ही तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें आईना दिखा रहा हूँ। क्योंकि लंबा सफ़र तो है मेरे बच्चे, लेकिन इस लंबे सफ़र में मेरे बच्चे तुम्हें कठिनाइयाँ ज़रूर मिलेंगी, लेकिन इसकी मंजिल बहुत 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 खूबसूरत है। तुम्हें कैसे बताऊँ, कैसे तुम्हें बताऊँ शब्दों में कि कितना खूबसूरत मंजर है वो, कितनी खूबसूरत मंजिल है वो, कितना प्यारा सिंहासन है वो, कितना प्यारा मान है वो। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम बस वहाँ पहुँचो। तुम्हारे लिए तो सब कुछ तैयार है पहले से। लेकिन हाँ, जो ये कठिनाइयाँ हैं ना, इसे भी तुम पार कर जाओगे। बस मेरा नाम लेते चलना। मेरा नाम जैसे जैसे तुम लेते जाओगे, सारी कठिनाइयों को, सारे पड़ावों को, सारे कांटों को तुम चीरते हुए आगे निकलते जाओगे, और सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा जो तुम चाह रहे थे मेरे बच्चे। तुमने अपने जीवन में बहुत बहुत दुख देखे हैं, मुझे पता है। मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता है। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। लेकिन अब जो मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ ना, वो हर किसी को मैं नहीं देता। हर किसी की ज़िंदगी में ऐसा मौका नहीं आता जो तुम्हारी ज़िंदगी में मैं दे रहा हूँ। सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे बहुत प्यारे और बहुत ख़ास बच्चे बन चुके हो। तुमने मेरा हृदय जीत लिया मेरे बच्चे। इस वजह से मैं तुम्हें ये मौका देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम करो, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी ज़रूरत पड़े ना अपने कान्हा की, तो मुझे आवाज़ लगाना, मैं आ जाऊँगा, ठीक है? और सुनो, अगर कोई मेरा बच्चा मुसीबत में होता है ना, और वो तुम्हारे पास बहुत उम्मीदों के साथ में आए, तो उसे मना मत करना कभी।
तुमसे हो पाए नहीं हो पाए, अगर हो पाए तो करना, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम सक्षम हो तो करो, और अगर तुम सक्षम नहीं भी हो तो कुछ ना कुछ तो करने की करना ना, कुछ ना कुछ तो करना, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है ना मेरे बच्चे। तुम जितना कर पाओ, जितना प्रतिशत उसकी मदद कर पाओ, तन से, मन से, धन से, जैसे भी मेरे बच्चे, उसकी मदद करना। क्योंकि अगर कोई तुम्हारे पास आता है ना, तो वो बहुत उम्मीदों से आता है, उसे पता होता है कि वो काम तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, तो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरना, यही तो मेरे बच्चों की निशानी है कि मेरे बच्चे सबकी सेवा करते हैं, सबके लिए मांगते हैं, खुशियाँ मांगते हैं। बस मुझे यही तो तुम्हारी बहुत प्यारी बात लगती है कि तुम कभी किसी को मना नहीं करते। देखो, मना करना है, लेकिन वैसी जगह पर मना करना है जहाँ पर लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं तुम्हें उस वक्त बता भी दूंगा, संकेत दे भी दूंगा कि कौन सा इंसान, कौन सा व्यक्ति तुम्हारा विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा है और बाद में तुम्हें धोखा देगा या तुम्हारा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, मैं तुम्हें बता दूंगा। लेकिन जहाँ पर बात मदद की आए, सहायता की आए, वहाँ पर ज़रूर करना, पीछे मत हटना। सुन रहे हो ना? और सुनो, जो तुम प्रयास कर रहे हो ना, उस प्रयास को जारी रखो मेरे बच्चे। उस प्रयास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दिन ब दिन इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ना कि मैं भी मजबूर हो जाऊं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। मुझे भी मजबूर कर दो आशीर्वाद देने के लिए। इतना प्रयास करो, खुश कर दो मेरे मन को, बहुत प्रयास करो। बाकी तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और सुनो, तुमने जो काम किया है ना मेरे बच्चे, सच में वो शाबाशी लायक ही है मेरे बच्चे, और मैं तुम्हें शाबाशी देता हूँ, तुम्हारी पीठ थपथपा के मेरे बच्चे, क्योंकि तुमने जिस इंसान की मदद की ना, मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत बहुत खुशी मिली। इसी तरीके से सबकी मदद करते रहा करो। और सुनो, जिस इंसान से तुम्हारा दिल भर गया है ना, जो इंसान तुम्हारी नज़रों से उतर चुका है ना मेरे बच्चे, उससे तो मेरा भी दिल भर गया। वो इंसान तो मेरी नज़रों से भी उतर चुका है मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम्हारा नहीं बन पाया वो मेरा कहाँ से बनेगा। वो मेरा तो कभी बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता। जो तुम्हारा नहीं वो मेरा नहीं मेरे बच्चे। तुम्हारे दिल से उतर गया, मेरे दिल से उतर गया, उससे अब कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उसके जो नक्षत्र कदम है ना मेरे बच्चे, वो लोगों के दिखाए हुए रास्तों पर है, और जो उसे रास्ता दिखा रहा है ना, वो खुद एक गलत इंसान है, जिसके खुद के अशुभ कर्म हैं। उसमें तुम भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कर्म ही ऐसे हैं मेरे बच्चे। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, तुम्हारी संगत में लाने की बहुत कोशिश की, तुमने भी बहुत समझाया, मैंने भी बहुत समझाया, लेकिन अगर वो नहीं सुधरना चाहता, उसकी किस्मत ही ऐसी है, तो जाने दो, छोड़ दो। ज़्यादा किसी के पीछे पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जो जैसा करना चाहता है उसे करने दो मेरे बच्चे, क्योंकि ज़्यादा किसी के पीछे पड़ना, किसी को रोकना सही बात नहीं है। उसे लगेगा कि तुम्हारा कोई फ़ायदा है, तो जाने दो, ऐसे लोगों को जाने दो मेरे बच्चे, क्योंकि जिसकी जगह जहाँ पर है ना, उसे वहीं पर जाना है। जाने दो, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है तो तुम मेरे दिल में रहोगे, और उसकी जगह मेरे आस पास भी कहीं नहीं, तो वो मेरे आस पास भी कहीं भटक नहीं सकता। बस इतनी सी बात है। जाने दो, अपने दिल पर ना ये छोटी छोटी बातें मत लगाया करो, क्योंकि ये दुनिया है मेरे बच्चे, और इस दुनिया में लाखों करोड़ों बच्चे हैं। उनमें से कुछ मेरे बहुत प्यारे बच्चे हैं, कुछ थोड़े से दूर हैं, और कुछ तो बहुत ही दूर हैं। तो तुम ना मेरे करीबी बच्चे बन के रहो, मेरे पास, मेरे दिल के पास, मेरे हृदय के पास, मेरे पास रहो, बस मैं इतना चाहता हूँ। और सुनो, तुम्हें ना किसी के द्वारा मेरे बच्चे कोई तोहफा मिलने वाला है, और उस तोहफे को संभाल कर रखना, क्योंकि वो तोहफा तोहफा नहीं, प्यार है। वो प्यार मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे लिए किसी और के माध्यम से। उस प्यार को संभाल के रखना, वो मेरा आशीर्वाद भी है, और जो व्यक्ति देगा उसका आशीर्वाद और उसका प्यार भी, उसे संभाल के रखना हमेशा हमेशा, जो तुम्हारे पास आ रहा है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।